हाय फ्रेंड्स, नंबर 2 लायबिलिटी। लायबिलिटी देखें क्या चीज़ होती है। लायबिलिटी का मतलब होता है ऑब्लिगेशन टू पे, यानी कंपनी कोई बिजनेस करती है तो उसको यकीनन कुछ अमाउंट एक्सपेंस, कुछ अमाउंट खर्च भी करना पड़ता है अपने ऑपरेशंस के लिए, अपने फाइनेंस के लिए, अपने बिजनेस को चलाने के लिए। वो जो अमाउंट उसको पे करना है वो तमाम लायबिलिटी कहलाती है। अब वो लायबिलिटी क्या है? बेसिकली पेएबल अमाउंट है जो कि कंपनी ने देने हैं। अगर ये कंपनी ये अमाउंट नहीं देगी तो कंपनी के ऑपरेशंस, कंपनी के मैटर्स, कंपनी का प्रोसेस रुक सकता है। और ये अमाउंट क्या क्या हो सकते हैं देखें। अब कंपनी पूरे महीने लेबर से काम करवाती है, वर्कर से काम करवाती है, तो एंड ऑफ द मंथ लेबर को क्या देती है? वो वेजेस देती है, सैलरी देती है। यानी कि एंड ऑफ द मंथ में पूछूं कि अब कंपनी के ऊपर क्या ऑब्लिगेशन है पे करने की, तो इन टर्म्स ऑफ लेबर, तो लेबर को उसको सैलरी देना है, तो सैलरी क्या हो गई? पेएबल हो गई। यानी ये अमाउंट कंपनी को देना है, अदरवाइज वो लेबर से मजीद काम नहीं करवा सकती। तो ये पेएबल अमाउंट क्या हो गया? दैट इज लायबिलिटी। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल कंपनी ने कोई एक शॉप ली हुई है, एक वेयर हाउस लिया हुआ है जो उसने रेंट पे लिया हुआ है। अब एंड ऑफ द मंथ उसको क्या करना है? उसका रेंट भी देना है, तो ये रेंट पेएबल, ये रेंट भी पेएबल हो गया, यानी ये भी लायबिलिटी हो गई। यानी कोई भी बिजनेस को कोई भी अमाउंट अपने बिजनेस को चलाने के लिए कोई अमाउंट देना है, दैट इज पेएबल। पेएबल का वर्ड अपने दिमाग में रख लें, अपने जहन में रख लें कि अगर कहीं पेएबल है जो कि कंपनी ने देना है, दैट इज लायबिलिटी, राइट। अच्छा, थर्ड पिलर की तरफ आ जाते हैं। थर्ड पिलर है ऑनर्स इक्विटी। ऑनर्स इक्विटी को बिल्कुल सिंपल और आसान अल्फाजों में समझ लें कि ऑनर्स इक्विटी जो होती है वो ऑनर्स, जब भी कोई ऑनर, कोई शख्स बिजनेस स्टार्ट करता है तो वो क्या करता है? वो कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करता है। जो उसकी इन्वेस्टमेंट वाला जो अमाउंट होता है, या वो जो कुछ भी इन्वेस्ट करता है एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, वो उसकी ऑनर्स इक्विटी कहलाती है, और इसको हम कैपिटल भी कहते हैं। ये हो गया हमारा थर्ड पिलर। अब हम फोर्थ पिलर की तरफ आते हैं। वो क्या है? वो है रेवेन्यू। रेवेन्यू को एक सिंपल अल्फाज में समझ जाए कि रेवेन्यू जो है वो बेसिकली क्या होता है? रेवेन्यू जो होता है वो कमाई होती है। किसी भी बिजनेस की, किसी भी कंपनी की जो कमाई होती है वो रेवेन्यू कहलाती है। मिसाल के तौर पर एक कंपनी ने अपने 100 प्रोडक्ट्स बेचे। अब 100 प्रोडक्ट्स बेचे और हर प्रोडक्ट की जो कीमत थी वो $2 थी फॉर एग्जांपल। अब $2 की कीमत थी, 100 प्रोडक्ट्स बेचे तो $200 उसको मिले। तो ये जो कमाई करी है उसने 100 यूनिट्स बेच के, अपने 100 प्रोडक्ट्स बेच के, ये $200 उसका क्या हो गया? रेवेन्यू हो गया। और रेवेन्यू किसी एक सोर्स से नहीं हासिल की जाती, रेवेन्यू हासिल किया जाता है कई सोर्सेस से। जैसे कि कंपनी के पास कुछ स्पेस बचा हुआ था अपने ऑफिस में, उसने रेंट आउट कर दिया। जब उसे रेंट आउट कर दिया तो मंथली उसको क्या मिलना है? मंथली उसको उसका रेंट मिल रहा है। तो जो रेंट उसके पास आ रहा है ये भी उसकी क्या हो गई? कमाई हो गई। तो ये भी रेवेन्यू हो गया। इसी तरीके से कंपनी किसी भी ट्रांजैक्शन या किसी भी बिजनेस के लिए इन्वॉल्व होकर अगर वो एज एजेंट काम करती है, वो बिजनेस, वो कंपनी, और उनके अगेंस्ट कमीशन मिलता है, तो वो कमीशन क्या हो गया? वो कमीशन भी उसकी कमाई हो गई। तो वो भी क्या हो गया? दैट इज द रेवेन्यू। तो रेवेन्यू आप समझ गए कि रेवेन्यू क्या है? रेवेन्यू कमाई है कोई भी कंपनी जो कमाती है अपने किसी भी ऑपरेशंस, किसी भी अपनी बिजनेस से या किसी भी कॉन्ट्रैक्ट से। फाइनल फिफ्थ वन इज एक्सपेंस। एक्सपेंस का मतलब है कि कोई भी ऐसी चीज जो कि कंपनी को उसकी कॉस्ट, एक्सपेंस का मतलब एक कॉस्ट है। एक्सपेंस मतलब किसी भी, अगर आपने फॉर एग्जांपल प्रॉफिट अर्न करना है तो प्रॉफिट अर्न करने के लिए आपने क्या करना होगा? आपको पहले कॉस्ट लगानी पड़ेगी। यानी आप एक फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, उस प्रोडक्ट के अंदर जो टोटल लागत लगी है बनाने के लिए वो लगी है $8। $8 के ऊपर आपने $2 रख के उसको $10 कर दिया और $10 की उसकी प्राइस बना दी। तो देखिए इनिशियली आपने क्या किया? पहले उस पर कॉस्ट लगाई, पहले उस पर एक्सपेंस लगा। वो $8 के ऊपर जब एक्सपेंस लग के प्रोडक्ट तैयार हो गई तो फिर आपने उसमें $2 मजीद रखा अपना प्रॉफिट और $10 का बेच दिया और $10 रेवेन्यू ले लिया। तो जो उसके अंदर $8 एक्सपेंस लगा है, यानी वो एक्सपेंस नहीं होता तो आपको प्रॉफिट भी नहीं मिलता, $2 का प्रॉफिट नहीं मिलता। तो वो जो $8 है जो एक्सपेंस हुआ है, दैट इज एक्सपेंस जो कि उसकी कॉस्ट है, और उस एक्सपेंस की वजह से आपको प्रॉफिट मिलेगा। अगर रेवेन्यू आपका एक्सपेंस से ज्यादा है तो आप प्रॉफिट में कंपनी है, और अगर आपका रेवेन्यू एक्सपेंस से कम है यानी कॉस्ट से कम है तो वो आपका लॉस होता है, जो कि हम बाद में डिस्कस करेंगे इसको मजीद डिटेल। आई होप कि ये आपकी अकाउंटिंग के अंदर, इस वीडियो ने आपको अकाउंटिंग के बारे में एक बेसिक कॉन्सेप्ट दिया होगा। अब आप
बेसिक कॉन्सेप्ट के बाद जब अकाउंटिंग के बुक के टॉपिक्स पढ़ेंगे, आई होप कि आपकी अंडरस्टैंडिंग और इंटरेस्ट मज़ीद डेवलप होगा। और इस हवाले से मज़ीद टॉपिक्स पे फर्दर वीडियोस बहुत जल्द आपके सामने होंगी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना और अपने से ज़्यादा अपने आसपास के लोगों का ख्याल करें। थैंक यू, गुड बाय।